वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो बहुत शानदार रिकवरी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट्स के बाद बाजार में देखने को मिल रही है। करीब करीब 180 अंक ऊपर निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए और सेंसेक्स में करीबन 650 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में शानदार तेजी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो आज कर रहे हैं। आप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई सभी आज एक से ज्यादा फीसदी की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। हालांकि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट यस, जिस हिसाब से आरबीआई ने अनाउंसमेंट्स की है, आई थिंक इट इज गोइंग टू ऑगर वेल फॉर ऑल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग पीएसयूज ऑल्सो। मे बी शॉर्ट टर्म ब्लिप जो हमने देखा था कि एक अच्छा रन अप पीएसयू बैंक्स में आया था, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वहां देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस समय करीबन 700 अंकों पर कामकाज करते हुए कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबाउ 55,000 लेवल वंस अगेन। 55,333 इज द लेवल फॉर बैंक निफ्टी। इंडिया विक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, 2.5% की 10.79 के आसपास है। फिन निफ्टी बजिंग 1.5% ऊपर, और निफ्टी में भी मिड कैप निफ्टी में भी करीबन 0.5% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले नजर डालते हैं आरबीआई की अनाउंसमेंट्स में। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट स्टैंड्स एट 5.5%। जीडीपी के अनुमान में इजाफा किया गया, यानी कि रिवीजन अपवर्ड्स हुआ है। FY26 का जीडीपी अनुमान जो पहले 6.5% थे वो अब 6.8% हो गए हैं। इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने कहा कि सॉफ्ट रहने की उम्मीद है, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं उभर गया है। लेकिन उन्होंने ग्लोबल अनस्टेबिलिटी के बारे में बहुत डेप्थ से बात की कि अभी भी जो टैरिफ से रिलेटेड इम्पैक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ब्याज दरों में बदलाव उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने जीएसटी में बदलाव जो हुए हैं और जो बाकी रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं, और जो फ्रंट लोडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट की है, उसका अभी तक सिस्टम में आना इम्पैक्ट जो है वो बाकी है। उसको एनालाइज करेंगे। हो सकता है कि दिसंबर के पॉलिसी की मीटिंग में ब्याज दरों में बदलाव की संभावनाएं बढ़ रही है। उन्होंने क्योंकि स्टैंड न्यूट्रल रखा है, उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी में अगर दिक्कत आती है तो आरबीआई कोई भी कदम उठाने से डरेगा नहीं। सो इंटरेस्ट रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस है वो अभी भी दिसंबर पॉलिसी पे स्पिल ओवर होते हुए। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस पॉलिसी की, में बहुत कुछ जानने को है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, he's founder and CEO of Sense and Simplicity, and Mr. Nilesh Jain, he's VP Head of Technical and Derivatives at Centrum Broking. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question goes to Sunil sir. Sunil sir, how would you analyze the RBI policy? आज तो बड़ा मजा आया क्योंकि मार्केट्स ने भी अच्छे से रिएक्ट। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि वो रेट कट करना चाह रहे थे मगर नहीं किया, क्योंकि जी। उन्होंने जो डेटा पेश किया ना, जैसे आपने अभी समराइज किया कि जो सिचुएशन है कि सीपीआई इन्फ्लेशन अनुमान से बेहतर, ग्रोथ अनुमान से बेहतर अब के लिए दिख रहा है, मगर फ्यूचर की जो ग्रोथ दोनों क्वार्टर की है उसको कटौती किया है उन्होंने। करेक्ट। प्रीवियस पॉलिसी से आप देखें तो ग्रोथ की कटौती हुआ है, मगर प्रीवियस जी। पॉलिसी से फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो कटौती किया है। तो अगर ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है और इन्फ्लेशन भी घट रही है तो रेट कट बनता है। और करेक्ट। उन्होंने साफ कहा नहीं मगर इम्प्लाई भी किया। तो मेरे जी। मन क्या है, फर्स्ट थिंग कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगले पॉलिसी में जरूर रेट कट आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया। अभी क्या है कि और स्टांस में भी बदलाव में देखे तो बदलाव नहीं हुआ, मगर दो कमिटी मेंबर्स ने अकॉर्डिनेटिव शिफ्ट करने के लिए वोट किया था, तो शायद उनकी भी टिल्ट है। तो मेरा मानना है कि इससे क्लियर एक डायरेक्शन है कि सपोज ऑल थिंग्स रिमेन सेम, विच मीन्स क्या है, टैरिफ में कोई सुलझाव नहीं आए दिसंबर तक, और मानसून की तो ऑलरेडी होगी, टेल एंड में मानसून है, मगर जीएसटी की कटौती डेफिनेटली लोअर इन्फ्लेशन में फीड होगी। तो मेरे लिए एक रेट कट बनता है, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी एक समझने वाली बात है, ऐसे आसानी जी। से सामने नहीं दिखती है। मगर करेक्ट। बात क्या है कि उन्होंने खास करके कहा कि आधा ही रेट कट पास ऑन हुआ है। वेटेड एवरेज जी। लेंडिंग रेट में 58 जी। बेसिस पॉइंट थी, दोनों इन्होंने 100 बेसिस किया। तो हम्म। जरूर वो जो पुश एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें हम्म। एक चीज है कि ऑटोमेटिकली आपको कंजम्पशन सेक्टर में आ जाएगी बिकॉज ऑफ हम्म। दिस जीएसटी कट। सब ईएमआई में ही, रेफ्रिजरेटर से कार से लेकर सब ईएमआई में खरीदते, तो एक तो लोन ग्रोथ ऐसे ही होना चाहिए, मगर उन्होंने बैंक हम्म। के हाथों को और भी मजबूत कर दिया लोन करेक्ट। अगेंस्ट शेयर्स में, हम्म। बैंक को एक्विजिशन फाइनेंसिंग करने में। तो ये सब उन्होंने जो डोर ओपन किया है, तो इसके कारण अब देख रहे हैं तो लेंडिंग पर्सनल सेगमेंट में भयंकर होगा।
और कॉर्पोरेट लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो फाइनेंसिंग एक्विजिशंस को लेंड करने की एक क्षमता दी है। और दूसरी जी बात है कि जो भी ग्रुप रिलेटेड होता है उसमें भी करेक्ट। उन्होंने कहा कि हम अभी उसमें हाथ नहीं डालेंगे, बोर्ड डिसाइड करने। तो बहुत से ऐसे बैंक है जिनका एक संबंधित लेंडिंग कंपनी हो सकती है या कुछ जी और बिजनेस होती है, वहां पे लेंडिंग पे भी एक अभी हम्म, खुलेआम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नेचुरली बोर्ड उसके ऊपर देंगे। और फाइनली हम्म, और एक छोटी सी बात है कि जो हम्म, प्रीमियम भरना पड़ता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन को, जी उसमें रिस्क ऑफ द बैंक के बेसिस पे आपको भरना है। तो जो अच्छी करेक्ट। क्वालिटी बैंक है, जो अच्छा हाँ अपना ये चला रही है, उनके लिए प्रीमियम में कटौती होगी अच्छा तो अच्छा वो प्रॉफिट में सीधे बॉटम लाइन पे। तो मैं जी बात करते जा सकता हूँ, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और ये जी लेंडिंग इंप्रूविंग हुई तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस पॉलिसी में रेट कट ना करे हुए भी उन्होंने हम्म, इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करने वाली चीज कही है। तो हैट्स ऑफ टू द आरबीआई गवर्नर कि उन्होंने बहुत से फंडामेंटल चीजेस के ऊपर चेंजेस हम्म, करके एक ग्रोथ की आउटलुक को पॉजिटिव अनुमान दिया है। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और एचडीएफसी बैंक और आप एचडीबी को देखिएगा आज दोनों ही स्टॉक्स जो है ऑन फायर है। और ये क्यों? आज जैसे कि आपने समझाया कि उन्होंने कहा कि ओवरलैप ऑफ बिजनेस बिटवीन बैंक्स एंड ग्रुप एंटिटीज जो है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जो फैसला करना है वो बोर्ड फैसला करे, हम उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। और यही एक ओवरहैंग जो था आई एचडीबी फाइनेंशियल के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा था और वो प्रदर्शन नहीं कर रहा था। आज वो आईपीओ के प्राइस के ऊपर आ चुका है एचडीबी फाइनेंशियल। और एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा एक मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। नीलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं निफ्टी के? आज आप खुश लग रहे हैं। 24,800 रिक्लेम्ड ऑन निफ्टी। क्या करना चाहिए? वेरी गुड सस्टेनेबल? आफ्टरनून मैम। बिल्कुल देखिए, खुशी की बहुत सारी वजह वजह है। सबसे पहले तो जिस हिसाब से निफ्टी अपने 8 दिनों की कंजिक्यूटिव गिरावट के बाद पहले दिन एक उछाल दिखा रहा है। इनफैक्ट ये कॉन्फिडेंस देने वाला पुल बैक हमें आज देखने को मिल रहा है। और 24,800 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग हो जाती है तो फिर जिसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी आज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वो है बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस। पिछले तीन करेक्ट। दिनों से लगातार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और आज भी वो बढ़त यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। उसके चलते बैंक निफ्टी ने अपने शॉर्ट टर्म 21 डीएमए एज वेल एज 50 डीएमए को रिक्लेम कर दिया है। अब यहाँ से ओके। बैंक निफ्टी में हम स्पॉट में 56,000 तक की अपमूव देख रहे हैं। तो बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पर बरकरार है। जब तक निचले स्तर पर 54,500 के लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी डिप मिलती है तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने की सलाह होगी विद इन बैंकिंग स्पेस। कमिंग टू निफ्टी, 24,800 के ऊपर की क्लोज होती है तो हमारे टारगेट 25,000 और उसके बाद 25,200 के देखने को मिल सकते हैं। अब जो है ओके। बेस बन चुका है 24,600 का। पिछले 4 दिनों से लगातार बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 24,600 को डिफेंड किया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो 24,600 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे और ऊपरी स्तर पर 25,000 की इमीडिएट अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नीलेश, एक बार डेरिवेटिव साइड पे भी बताइएगा हमें। आज अक्टूबर सीरीज का पहला दिन है। अभी तक तो हम निराश हुए हैं। हमें ये लगता था कि सितंबर में एफआईआईज विल कम एंड कवर देयर शॉर्ट्स, लेकिन अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई है 94% शॉर्ट्स के साथ अभी भी, विच इज एन ऑल टाइम हाई एज फार एज द शॉर्ट पोजीशन इज कंसर्न। एफआईआईज का आना कितना लाजमी है ये बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, दो इंपॉर्टेंट डेटा कल थी। मंथली एफएनओ की एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आप रोल ओवर डेटा देखें तो 82% के आसपास के रोल ओवर निफ्टी में हुए हैं, विच इज एट द हायर साइड। टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ नंबर विच इज ऑल्सो हायर। सो ये बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हुई है अक्टूबर सीरीज में, बोथ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रंट। एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसका आप जिक्र कर रहे थे 5.83% लॉन्ग है, विच इज द लोवेस्ट लेवल हिस्टोरिकली वी हैव एवर सीन। तो यहाँ पर हिस्टोरिक अगर आप डेटा भी देखें, जब जब एफआईएस लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो dip to the lowest level near about 7 to 8%, we usually see 1,000 point move in the nifty index. So quite possibility काफी ज्यादा है कि अक्टूबर सीरीज में हम उस प्रकार का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं जो काफी समय से ड्यू है। बट ओके। उसके लिए कपल ऑफ लेवल्स हैं जिसको ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद हो सकता है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिले। अब जिस हिसाब से एक्सट्रीम पेसिमिज्म बना हुआ है तो मल्टीपल रीजंस है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को अक्टूबर सीरीज में देखने को मिल सकती है। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर निफ्टी यहाँ से 25,500 के लेवल को अक्टूबर सीरीज में क्रॉस कर जाए।
फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज हमको टैरिफ को देख के लेके जो अनाउंसमेंट हमारे ट्रम्प साहब करते हैं उस पर जरूर ध्यान देना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लिस्ट जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई है, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री में तक भी वो आ गए। 100% टैरिफ जो है वो फॉरेन फिल्म पे भी लगा दिया। आई थिंक द लिस्ट इज नाउ टुवर्ड्स द एंड। अब उनके पास कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है टैरिफ पे लगाने के लिए। बट यस, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो अभी भी बिल्कुल कायम है। सर सुनील सर, मैं आपसे थोड़ी बहुत डिटेल में समझना चाहूंगी, ये जो लेंडिंग अगेंस्ट शेयर है इसकी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि एक आदमी के लिए। और वहीं अगर हम आईपीओ फाइनेंसिंग की बात करें, इसमें भी लिमिट बढ़ा दिया गया है 10 लाख से 25 लाख पर पर्सन। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो हमारे व्यूअर्स है वो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, इसके 2 3 4 मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ। तो पहले तो बैंक्स एग्रेसिवली इसको पुश करेगी अपने कस्टमर्स को, क्योंकि आजकल क्या है कि बैंक्स म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज दोनों, बड़े बड़े बैंक के पास एक सिक्योरिटीज का डिवीजन भी है और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन भी है। तो क्या होता है कि वो लोग अब जो बाहर जाके मनी लेंडर्स से पैसा उठाते हैं या एनबीएफसी से ये उठाते थे, अब बैंक के पास एमआईएस है जो जिसके पास हाई होल्डिंग है, उनको जरूर ये रीच आउट करेंगे और जानकारी देंगे कि आप। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड चीज, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कुछ चीज खरीदना चाहता है, कुछ म्यूचुअल फंड को रिडीम करके करने की सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ये लोन अगेंस्ट शेयर्स की बैंक से ये लोन लेकर अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सेकंड चीज है जो भी है कि लोग करते हैं, ये सही या गलत मैं बाद में हमारे और एक डिस्कशन के लिए छोड़ता हूं, मगर ये लेंडिंग अगेंस्ट शेयर से ही और शेयर भी खरीदने की एक कोशिश करते कंडीशन आएगी। तो ये मार्केट के लिए भी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो करना नहीं चाहिए, इट्स नॉट प्रियंका, मैं राइट एक फ्लो में आप आऊँ। ऐसा करें, बट हो सकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कि जो आप कह रहे थे कि एक कंजम्पशन की बूम, अब बहुत से लोग जो है वो उनकी स्कोर, सिबिल स्कोर ठीक नहीं रहेगी, तो उसके कारण उनके पास लोन के रेट बहुत हाई मिलेंगे। बट जब सिक्योर्ड लेंडिंग होता है तो कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो दिस विल मेक नाउ पीपल की जो भी चीज चाहिए, इवन दो माई क्रेडिट क्वालिटी इज नॉट ग्रेट, राइट, फिर भी मैं लेंडिंग स्कीम के अंदर आ सकता हूँ। तो इसलिए इसका जो एक वाईपीएफ फाइनेंसिंग में नेचुरली कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इनके लिए मेरा मेरा मानना है कि ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग में जो भी करते हैं ना, उसके लिए अभी एक विंडो खुल गया है फॉर लेंडिंग टू दिस पर्पस। तो और अल्टीमेटली आरबीआई की कोशिश क्या है कि क्योंकि बैंक ने अभी तक पास ऑन नहीं किया जो रेट कट को, तो लेंडिंग ग्रोथ नेचुरली इसके कारण कुछ स्लो डाउन में हो सकती थी। इसीलिए अभी ये भी एक और चीज किया है। और बैंक्स का याद रखिए कि 105 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने डिपॉजिट रेट में कटौती कर दी। 100 बेसिस पॉइंट था रेट कट, पर डिपॉजिट में 5 बेसिस और कर दिया, तो नेचुरली उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी थोड़े बेटर होंगे ना। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि बहुत साल से ये लिमिट वैसा ही रहा था। कैपिटल मार्केट तो कहीं तो आगे चली गई, the value of stocks and shares. So naturally, it's also recognizing the reality कि आज जिसके पास 10 लाख के शेयर था, आज वो 50 लाख हो गए हैं ओवर द लास्ट डिकेड। तो नेचुरली ये बहुत एक लिक्विडिटी सर्कुलेटिंग, पीपल अभी खर्चा कर सकते हैं विद द सिक्योरिटीज एट देयर डिस्पोजल। तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव मूव मैं मानता हूँ इसको।